मोहम्मद दानिश, फहाद मलिक, मोहम्मद सदाब, एक डॉक्टरी का पढ़ाई करने वाली, डेंटिस्ट का पढ़ाई करने वाली एक बहन का बलात्कार करता है। कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 वर्षीय बच्ची का बलात्कार करता है मोहम्मद इरफान। नाम मैं ले रहा हूं कोट करके, आप सुनिएगा। 16 तारीख को खूंटी के मुरहू क्षेत्र में 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है मसीह मसद। अयान अहमद ने 180 लड़कियों का जो है अपने वीडियो बनाया, 350 वीडियो, 180 लड़कियों को लव जिहाद में फंसा। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूं तो शायद झारखंड में कहीं एक बेटी बेआबरू हो रही होगी। आलम यह है कि अब हर 3 मिनट 4 मिनट पर एक बेटी के साथ में दुष्कर्म की घटना आ रही है। जिस हिसाब से आंकड़े नजर आ रहे हैं और हर जगह पर विशेष समुदाय के लोगों का ही नाम आ रहा है। मैं तमाम विशेष समुदाय के लोगों की बात नहीं कर रही हूं, ध्यान से सुनिए। कहीं मोहम्मद इरफान का नाम तो कहीं मोहम्मद दानिश का नाम, कहीं मोहम्मद फवाद का नाम तो कहीं मोहम्मद शादाब का नाम। आखिर ये ही नाम क्यों आ रहे हैं? देखिए, हाल फिलहाल में खूंटी में एक बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, उसमें भी विशेष समुदाय का व्यक्ति। 3 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ कोतवाली थाना क्षेत्र में। वहां भी वैन ड्राइवर मुस्लिम और हिंद पीढ़ी का रहने वाला, डेंटिस्ट बेटी के साथ में दुष्कर्म किया गया, वो भी मुस्लिम समुदाय का और हिंद पीढ़ी का रहने वाला। लोगों का कहना है कि क्या अब हिंद पीढ़ी में अपराध पनपने लगा है। क्या है, मैं कुछ नाम लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किए हैं। मोहम्मद दानिश, फहाद मलिक, मोहम्मद सदाब, एक डॉक्टरी का पढ़ाई करने वाली, डेंटिस्ट का पढ़ाई करने वाली एक बहन का बलात्कार करता है, उसको ड्रग्स दे करके। झारखंड में ड्रग्स कहां से आ रहा है, पहला प्रश्न। एलएसडी का जो है एक भारी संख्या में, जिसको जॉम्बी ड्रग्स भी कहा जाता है, इसे हेलुसिनेशन होता है। 15 ओपी में 26 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस स्वयं बताता है कि कुरियर नीदरलैंड से आ रहा है। तो वो ड्रग्स का प्रयोग तो इसमें नहीं किया गया, किसी विदेशी ड्रग्स का। झारखंड में इतना ड्रग्स आ कहां से रहा है? दूसरा, ड्रग्स के सप्लायर कौन कौन है जो ड्रग्स का उपयोग करके आजकल बलात्कार कर दिया जा रहा है? दूसरा नाम, कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 वर्षीय बच्ची का बलात्कार करता है मोहम्मद इरफान। नाम मैं ले रहा हूं कोट करके, आप सुनिएगा। 16 तारीख को खूंटी के मुरहू क्षेत्र में 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है मसीह मसद। अयान अहमद ने 180 लड़कियों का जो है अपने वीडियो बनाया, 350 वीडियो, 180 लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके। मैं बार बार नाम ले रहा हूं कि अयान अहमद आईटी सेक्टर में टीसीएस, एक नासिक की जो कंपनी है, उसकी एचआर निदा खान, शाहरुख हुसैन, शौकत कुरैशी, रजा रफीक, सेमन, कई एक बच्चियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया, कई एक लड़कियों का बलात्कार करके उन लोग का धर्म परिवर्तन कराया, उन लोग को बीफ खिलाया। ये जो नाम मैंने लिया है, इससे आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि किस प्रकार केवल सनातनी बहनों को प्रताड़ित करके, लोभ में ला करके, लव जिहाद फंसा करके, छोटी छोटी बच्चियों को पे गलत नजर डाल करके बलात्कार करने का काम कर रही है, जिसमें 3 साल से लेकर के 70 साल तक की महिला शामिल है। झारखंड में हर 3 घंटे में 1 रेप होता है, यानी कि दिन भर में, एक दिन में 24 घंटे में 8 रेप होते हैं। आप लोग कोर्ट में भी गए हैं? हम लोग कोर्ट में पीड़िता के माध्यम से एफिडेविट सबमिट कर दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि अगर पीड़िता के अपराधियों को बेल मिल जाता है तो पीड़िता के जान को खतरा है, क्योंकि दानिश के पिता ने ऐसा कहा था कि 50 लाख रुपया हम लेके घूम रहे हैं, पुलिस को भी 30 लाख में खरीद लेंगे, 20 लाख रुपया पीड़िता को दे देंगे, और अगर कुछ नहीं सकेंगे तो जान से मार देंगे। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस विषय को कि पीड़िता से मिलने उसकी दोस्त जब जाती है हॉस्पिटल, तो उसको छुप करके पीछे से गली से, गेट से जाना पड़ता है, क्योंकि दानिश, फहाद और सदाब का दोस्त लोग भारी संख्या में, 25-30 संख्या में हॉस्पिटल के गेट पर निगरानी रख रहा था कि इस लड़की के समर्थन में कौन आता है। तो जान को खतरा है पीड़िता के पूरे परिवार को। इसीलिए हम लोग जो है
पीड़िता के नाम हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते। सैदर जी, आप लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्परता से काम करते हैं, जनता आप पे बहुत भरोसा भी करती है, लेकिन जब रातू वाला मामला हुआ जहां एक 13 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, उसके घर वाले ही उसमें इन्वॉल्व थे, वहां आप जनता आपको देखिए दीदी आप उस समय नहीं मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं रांची में नहीं था, इस कारण मैंने देर से मीडिया वालों को इन्फॉर्म किया। उनके उस केस को भी मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगा, और बच्ची महिला रहे वह चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म की हो, वो मेरी बहन है, और अगर किसी भी बहन के साथ गलत होता है तो भैरव सिंह उसके समर्थन में खड़ा रहा है। अगर रोड में उतरना पड़ा तो रोड में भी उतरेंगे, उसका जो भी अपराधी है उसको सजा दिलाने का काम हम करेंगे। भाषण तो दे देते हैं, भाषण देने के बाद कि अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए, अपराधियों का अरेस्टिंग होना चाहिए, अपराधी अरेस्ट भी हो जाते हैं बहुत सारे मुशक्कत के बाद, लेकिन कौन सा कानूनी दांव पेच खेल करके वर्तमान के जो अपराधी लोग हैं अपने आप को बचा लेते हैं। अभी एक डॉक्टर के साथ, उनको डॉक्टर ही कहेंगे, तो अभी वो ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट की है, दांत के डॉक्टर बनने वाली थी, ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट होता है, उनको उनकी ही एक सहेली बोलती है कि हमारा जो है बर्थडे है, आप पार्टी खाने आइए, और पार्टी में वो बहन जाती है और वहां पर दानिश उसको एक पिज्जा में और केक में पता नहीं किसमें ड्रग्स मिला करके खिला देता है। तो सबसे बड़ा बात है कि इसको केवल आप रेप का एंगल से देख रहे हो, ड्रग्स कहां से आया, ड्रग्स कहां से आ रहा है इतना झारखंड में, और उसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है, या सोचने और समझने की आवश्यकता है। उसके बाद फहाद और सदाब दोनों मिलकर के जो है उसका रेप में समर्थन करते हैं दानिश का, और बच्ची ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि जब मुझे ड्रग्स दे दिया गया तो मैं थोड़ा भी होश में नहीं थी, दानिश मेरे पास आया और मेरे साथ गलत व्यवहार करने का प्रयास किया, मैं इतने नशे में थी कि मैं विरोध नहीं कर पाई। ये पीड़िता का बयान होता है, और वो विरोध भी नहीं कर पाती है, और जब उसका सुबह नींद खुलता है तो वो देखती है कि पूरा बेड में जो है ब्लड बिखरा हुआ है, और उसके बाद उसको ये भी नहीं पता कि दानिश ने उसके साथ बलात्कार किया, उसके बाद रात भर उसके साथ क्या हुआ, कितनी बार उसके साथ शोषण हुआ, ये खुद वो समझ नहीं पा रही है, बता नहीं पा रही है किन किन लोगों ने बलात्कार किया। गिने चुने असामाजिक तत्वों की वजह से पूरे कौम को गाली नहीं पड़नी चाहिए, पूरे हिंद पीढ़ी को गाली नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि जो अपराधी निकल के आ रहे हैं वो आपके बीच से ही निकल के आ रहे हैं। 3 साल की बच्ची के साथ में जो बच्ची अंकल बोलती थी उस कैब ड्राइवर को, और कैब ड्राइवर ने उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया। 3 साल की बच्ची रो रो कर अपनी मां से लिपट कर बोल नहीं पा रही है कि क्या हुआ है, बस कैब ड्राइवर अंकल 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 कर रही है, डॉक्टर के पास ले चलो यही कह रही है। तब जाकर कितनी मशक्कत के बाद उस बच्ची का डर खत्म हुआ, तो उसने अपनी मां से सारी बात बताई। मां और घर वालों ने जब सुना तो उनके होश उड़ गए कि 3 साल की बच्ची के साथ में जिस व्यक्ति के भरोसे हम अपनी बच्ची को बस में बैठा रहे, स्कूल बस में, और शाम को वो छोड़ने आता है व्यक्ति, वो ऐसा कर सकता है। डेंटिस्ट का केस आप देख रहे हैं, उसकी सहेली अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के सामने धोखे से नशीली पदार्थ खिलाकर परोस देती है, ये सोचकर कि ये मामला दब जाएगा। उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड, तथा कथित बॉयफ्रेंड जो विशेष समुदाय से आ रहा है, मोहम्मद दानिश है उसका नाम, सादाब और भी एक व्यक्ति था उसके साथ में, वो भी विशेष समुदाय के, ये तीनों लोग, उनमें से एक व्यक्ति हिंद पीढ़ी का बताया जा रहा है जो मोहम्मद दानिश है। जरा सोचिए, पूरा का पूरा हिंद पीढ़ी इस वक्त क्वेश्चन मार्क पर खड़ा है कि क्या हिंद पीढ़ी में सिर्फ अपराध और अपराधी पैदा हो रहे हैं? वो हिंद पीढ़ी जो झारखंड और रांची का दिल माना जाता है। हिंद पीढ़ी में लोग खुशियां मनाते हैं, ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, और ऐसे में महिलाओं और बच्चियां सुरक्षित नहीं है हिंद पीढ़ी के मर्दों के बीच। ये गलत, ऐसे में संदेश जा रहा है कि क्या हिंद पीढ़ी के लोगों पर, सभी लोगों पर सवाल खड़े करें? नहीं, हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग होते हैं, उन अच्छे लोगों को भी देखना पड़ेगा, और उन लोगों को, वो अच्छे लोग ही इन बुरे लोगों को तलाश करें। आज जरूरी हो गया है कि हमारे आपके बीच में इस तरीके के अपराधी पल रहे हैं तो उन्हें निकाल कर समाज के सामने रखिए।
देखिए, भैरव सिंह एक हिंदू सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संगठन से आते हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां पर उन्होंने तमाम आंकड़ों को दिखाया है और ये भी बताया है कि क्या हर अपराधी जहां जहां अपराध हो रहा है उसमें मुस्लिम समाज का, मुस्लिम समुदाय का ही नाम क्यों आ रहा है। मोहम्मद सदाब को, इस फहाद मलिक को और इस जो 3 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाला ड्राइवर मोहम्मद इरफान को हम लोग सजा दिलाने का काम करेंगे, अंतिम समय तक लड़ करके। ये हम लोग आपको वचन देते हैं। और अगर इसमें कोई त्रुटि होती है, अगर अपराधी बच जाते हैं, जो एक और अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया उस बच्ची के केस में, अगर वो नहीं पकड़ा जाता है तो पुनः हम लोग रोड में उतरने का काम करेंगे और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि पूरा भारतवर्ष उसको देखेगा। खूंटी हो, लालपुर हो या कोतवाली थाना हो, इन तीनों जगहों पर अलग अलग उम्र की लड़कियों, बेटियों, बच्चियों और महिलाओं के साथ में बलात्कार जैसी घटना हो रही है। रांची और पूरा झारखंड फिलहाल एक टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ है जिसे लव जिहाद कहा जा रहा है। आज वो डेंटिस्ट जो थी, उसकी जो दोस्त थी, वो गैर मुस्लिम होकर मुस्लिम के साथ में प्रेम प्रसंग करती है और उसके बाद अपनी दोस्त को उनके सामने फेंक देती है भूखे। या उन्हें नोचो, उस बच्ची को, उस लड़की को नोचो। उस लड़की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आज वो पूरे समाज के सामने खड़े होकर बोल रही है कि उसके साथ में क्या हुआ है। जरूरी हो गया है कि ऐसे जंगली पागल जानवरों का हिसाब किया जाए। जरूरी हो गया है कि आज योगी आदित्यनाथ जैसा मॉडल उन्होंने वहां कानून व्यवस्था बना के रखी है कि उसी जीरो टॉलरेंस को झारखंड में भी लागू किया जाए, वरना हर दिन एक बहू बेटी नीलाम होगी, हर दिन एक बहू बेटी की आबरू लूटी जाएगी और हम सिर्फ तमाशबीन बने रहेंगे। हम खबर दिखाते रहेंगे और आप आवाज उठाते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। उम्मीद करती हूं अगला कोई इस तरीके की घटना ना आए। जोहार, नमस्कार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।